ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अब से लेकर साल 2028 तक राहु, शनि और गुरु का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। शनि, राहु और गुरु आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों, आइए जानते हैं कि राहु आपके जीवन के किन क्षेत्रों को लेकर आपको पैशनेट बनाने वाले हैं, किन चीजों को लेकर आपके अंदर ये जुनून पैदा करेंगे। वही शनि किन क्षेत्रों में आपको आपके कर्मों का फल प्रदान करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की आने वाले 2.5 वर्षों में कितनी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में मिलने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझिएगा। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट रखते हैं या इंटरेस्ट नहीं भी रखते हैं, तब भी आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान सकते हैं कि आने वाला 2.5 वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। यानी कि 2026, अब से लेकर 2026, फिर 2027 का वर्ष, फिर 2028 का वर्ष कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, वर्तमान समय की यदि बात करें तो राहु का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में हो रहा है और केतु आपकी राशि से द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। यदि हम बात करें राहु ग्रह की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें छाया ग्रह के रूप में देखा गया है। राहु मायावी ग्रह भी माने जाते हैं। राहु चोरी, छल कपट, द्वेष की भावना, इसके साथ ही सेक्रेटिव सर्विसेज और साथ ही इंटरनेट, चलचित्र, आभासी चीजें, इल्यूजन, इन सभी चीजों का कारकत्व राहु ग्रह को प्राप्त है। राहु विदेश से भी संबंध रखते हैं, यानी कि विदेशी भूमि का कारक है, मॉडर्न डे का कारक है राहु, और राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। ऐसे में राहु का गोचर वर्तमान समय में कर्क राशि वालों आपकी राशि से अष्टम भाव में हो रहा है। वही शनि ग्रह आपकी राशि से 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि राहु का क्या इंपैक्ट आपके लाइफ में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। 5 दिसंबर 2026 तक राहु जब आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो यह गोचर उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है जो लोग किसी भी प्रकार से रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं। यदि आप डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, यद्यपि अगर आप मेडिकल लाइन से भी जुड़ाव रखते हैं, लॉ ज्योतिष से जुड़ाव रखते हैं, तो यह टाइम फ्रेम आपके लिए 5 दिसंबर 2026 तक बहुत अच्छा रहेगा। राहु आपको बहुत अच्छे परिणाम देते नजर आएंगे। हालांकि राहु के अष्टम भाव में होने की वजह से ससुराल पक्ष के कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ससुराल के लोगों के साथ में संबंध आपके खराब हो सकते हैं। लेकिन ठीक इसके साथ साथ जो लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड से जुड़े हैं या इलेक्ट्रिकल चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यह समय आपके जीवन में राइज लेकर आ रहा है। आपके समस्त कार्य यहाँ पर पूरे होते नजर आएंगे। देखिए, राहु जब 8th हाउस से हैं तो आपका तंत्र मंत्र की तरफ भी बहुत ज्यादा रुझान होगा। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, टोने टुटके, इन सभी चीजों की तरफ भी आपका इंटरेस्ट यहाँ पर रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि डाटा एनालिसिस के कार्य, रिसर्च के कार्यों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप पॉलिसी मेकिंग वगैरह का काम करते हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखें कर्क राशि वालों, अष्टम भाव से जब राहु का गोचर हो रहा है, हालांकि प्रथम भाव से गुरु का गोचर हो रहा है, तो बहुत ज्यादा हेल्थ इशू तो नहीं आएगा। लेकिन 5 दिसंबर 2026 से पहले पहले आपको नजर जल्दी लगेगी। ठीक है, नजर दोष से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि लाइफ के अंदर थोड़ा सा अप एंड डाउन आप महसूस करेंगे, ठीक है, अपने करियर के अंदर, रिलेशनशिप वाइज, लेकिन ओवरऑल चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। अगर आप सरकारी पदों पर हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको कुछ मान सम्मान अवार्डेड आप हो सकते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति यहां पर बनती नजर आएगी। 5 दिसंबर 2026 तक अगर हम बात करें तो केतु आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर धन की स्थिति में तो सुधार करेंगे। लेकिन यहां पर राहु जब अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो आप इजी मनी की तरफ भागेंगे। ठीक है, आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन चीजों से आपको लगेगा कि ऐसा कोई शॉर्टकट अपनाया जाए जिससे कि पैसा ज्यादा बन जाए और जल्दी पैसा आ जाए। ऐसी गलतियों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अब देखें कि राहु जो है 5 दिसंबर के बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और अगर देखा जाए तो 24 जून 2028 तक आपकी राशि से ये सप्तम भाव में गोचर करेंगे। वही केतु जो हैं ये आपकी राशि से 1st हाउस में आ जाएंगे, क्योंकि राहु केतु सदैव वक्री गति करते हैं। ऐसी स्थिति में 5 दिसंबर से लेकर 24 जून 2028 तक यह जो समय होगा, राहु आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ दिलवाएंगे। सरकारी क्षेत्र में उच्च पद आप प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही प्रमोशन, मान सम्मान भी आपका बढ़ता नजर आएगा।
कार्य व्यवसाय की अगर बात करें तो कार्य व्यवसाय में भी ये राहु आपको सफलता प्रदान करेंगे। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, IT सेक्टर्स के अंदर या किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए आपका व्यवसाय है, ऑनलाइन अगर आप टीचिंग वगैरह का भी कार्य करते हैं तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। वही क्रिएटिव फील्ड से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन यह समय जो 5 दिसंबर 2026 से लेकर और 24 जून 2028 तक का है, इस समय अवधि के दौरान पार्टनरशिप आपकी नहीं चलेगी, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आएगी। और अगर आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो आप सोच विचार कर पार्टनरशिप कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे पार्टनरशिप में धोखा आपको मिलेगा। साथ ही मैरिटल लाइफ के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 7th हाउस में राहु आने की वजह से आप देखेंगे कि मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि फर्स्ट हाउस से केतु गोचर करेंगे तो वैसे भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो जब केतु आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे तो ये ग्रहण मान सकते हैं आप, है ना। तो चंद्रमा आपका प्रभावित होगा। इससे क्या होगा कि मैरिटल लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति, मैरिटल लाइफ में अलगाव जैसी स्थिति या डाइवोर्स की स्थिति, मल्टीपल रिलेशन यहाँ पर क्रिएट होने के योग दिखाई देते हैं। तो मैं मैरिटल लाइफ को लेकर बहुत अच्छी स्थिति नहीं देख रहा हूँ। कर्क राशि वालों, जब केतु फर्स्ट हाउस से गोचर करेंगे तो थोड़ा सा आप अपने आप से स्वयं से थोड़ा भ्रमित रहेंगे या डिटैच फील कर सकते हैं। और 7th हाउस से राहु का गोचर होगा तो आप अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशन रखने वाले हैं, पार्टनर आपका एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरेगा। हालांकि आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैच्ड अपने आप को पाएंगे, लेकिन पार्टनर आपको समझेंगे नहीं, जिसकी वजह से बहुत अच्छा खासा रिश्ता आपका खराब हो सकता है और अलगाव जैसी स्थितियां आ सकती हैं। व्यापार से लाभ होगा, विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो लाभ आपको यहां पर मिलेगा। सिर्फ 2 चीजें यहां पर नेगेटिव होंगी। पहली बात तो पार्टनर से धोखा मिलेगा, मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी और इसके साथ ही बिजनेस पार्टनर से दिक्कत होगी। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे जून 2028 तक। जून 2028 के बाद राहु 5th हाउस में जाएंगे तो ये भी प्रेम संबंधों में अनुकूलता देंगे, कुछ न्यू एजुकेशन की तरफ आप बढ़ेंगे, माइंड आपका शार्प होगा, चीजें आपके लिए अच्छी। अगर हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो वर्तमान समय में शनि का जो गोचर हो रहा है ये देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि से 9वें भाव से इनका गोचर हो रहा है, जो कि 11 दिसंबर 2026 तक ये मीन राशि में ही गोचर करते हुए वक्रीगत अवस्था में है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब मीन राशि में शनि वक्रीगत अवस्था में है तो आपको ये अभी से लेकर और दिसंबर 2026 तक अपने जीवन में ऑडिट करने के लिए संकेत दे रहे हैं। ऑडिट करने का मतलब यह है कि शनि आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं और शनि आपके 8म भाव के लॉर्ड हैं। तो यहां पर देखिए कि 7म भाव से जुड़ा हुआ कोई अगर आपने पिछले समय में निर्णय लिया है, ठीक है, या अलग होने का या तो कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है, पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, तो शनि ये संकेत दे रहे हैं पुनः एक बार उन निर्णयों पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर पिछले समय में आपने बिजनेस पार्टनरशिप में शुरू किया है तो आप सोच विचार करें उस पर, और अगर आप फ्यूचर में करना चाह रहे हैं तो ऑडिट कीजिए। आप सारी कैलकुलेशन को यहाँ पर लगाइए, अपने रिलेशन को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, बिजनेस में क्या निवेश करना चाहिए, क्या नहीं निवेश करना चाहिए, ये आपके पास में शनिदेव आपको अच्छा टाइम दे रहे हैं, विशेष तौर पर दिसंबर 2026 तक। 11 दिसंबर के बाद शनि मार्गी होंगे और आगामी 3 जून 2027 तक आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए 9th हाउस जो है ये आपके पिता का है, लंबी दूरी की यात्रा का है, भाग्य का भाव माना जाता है और धर्म का भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में शनि जैसे ग्रह, क्योंकि शनि को चोट चपेट, शनि को दुख कष्ट पीड़ा, इसके साथ जुडिशरी, इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में शनि जब 9th हाउस में मार्गी होंगे तो जो लोग लॉ के फील्ड से जुड़े हैं या हायर एजुकेशन ले रहे हैं, रिसर्च से जुड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए शनि बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। हालांकि शनि जैसे ग्रह जब 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आपको 9th हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर नैतिक तौर पर अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पिता की सेवा कीजिए, पिता के साथ संबंधों को बेहतर कीजिए, गुरुजनों के साथ में संबंध आपको बेहतर करने पड़ेंगे, तभी जाके शनि आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। मेरा यह मानना है कि जब शनि 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो 3 जून 2027 तक अगर आप धर्म संगत चलेंगे, धर्म को मानकर चलेंगे, तो आपकी तमाम समस्याएं यहां पर दूर होती नजर आएंगी। देखिए शनि जो है ये आपके 11th हाउस को देखते हुए नजर आएंगे, यानी कि 3 जून 2027 तक 11वें भाव पर इनकी तीसरी दृष्टि होगी। तो सिंपल सी बात है कि तीसरा भाव जो होता है ये आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपके लाभ का है, आपके छोटे बड़े भाई बहनों का है, सोशल सर्कल का है, ठीक है। तो इस समय अवधि के दौरान नए संपर्क आपके बनेंगे, नए संपर्कों से आपको लाभ होगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि जो आपके अंदर असीमित इच्छाएं चल रही थी, ठीक है, आप बहुत ज्यादा कल्पनाओं में चल रहे थे, तो यहां पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपको रियलिटी दिखाएगी और आपके अंदर लगेगा नहीं नहीं जितना मिल रहा है उतने में आपको संतुष्टि ये प्रदान करेंगे। हालांकि लाभ लगातार
आपके लिए बना रहेगा, धन लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई रहेगी। हाँ, फंसा हुआ पैसा है, अटका हुआ पैसा है तो थोड़ा मिलने में देरी होगी, लेकिन मिल जरूर जाएगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये आपके 3rd हाउस पर दृष्टि डालेंगे, निश्चित तौर पर आपके लिए यहाँ पर साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। छोटे भाई बहनों के कैरियर को लेकर या उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता ये देते हुए नजर आएंगे, लेकिन ट्रेवलिंग होगी आपकी, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, इन सभी क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हैं तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन शनि की दृष्टि यह कह रही है 7वीं दृष्टि कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्य के भरोसे आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि भाग्य भाव में ऑलरेडी शनि बैठ गए तो भाग्य को ये धीमा तो कर ही देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, देवगुरु बृहस्पति का जब तक सपोर्ट आपको मिल रहा है तो दिसंबर 2026 तक का टाइम अच्छा है, भाग्य का सहयोग भी आपको मिलता नजर आएगा। लेकिन उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जैसे कि फ्रीलांसिंग का काम है, डिजिटल मार्केटिंग का काम है, ऑनलाइन का कोई भी कार्य है, तो ओवर कमिटमेंट करने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा, शनि की 10वीं दृष्टि आपके ये 6th हाउस पर डालेंगे, ठीक है, 6ठे भाव पर डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर आप धर्म संगत नहीं चलते हैं तो ये नौकरी पेशा जीवन में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, आपके शत्रु बना देंगे। शत्रुओं को लेकर सतर्कता आपको बरतनी पड़ेगी। हालांकि अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको ये लाभ दिलवाएंगे, ठीक है। नई नौकरी की संभावनाओं के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हैं। हालांकि 11 दिसंबर 2026 तक कार्यस्थल पर आपको बहुत ज्यादा सतर्क होकर चलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि कुलीग्स के साथ में या आपके जो बॉस हैं उनके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती नजर आएगी। कर्क राशि वालों, आपके लिए सलाह यह है कि इस समय अवधि के दौरान 11 दिसंबर 2026 तक किसी भी प्रकार के लोन वगैरह न लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखें शनि का जो मूवमेंट है, शनि आपके लिए 3 जून 2000 की, तो 3 जून 2027 के बाद शनि आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये नीच के हो जाएंगे और यहां पर 2028 तक गोचर करने वाले हैं। हालांकि शनि का गोचर मेष राशि में 9 अगस्त 2029 तक रहने वाला रहेगा। ऐसे में जब ये 10वें भाव में जाएंगे तो ये कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति जरूर लेकर आएंगे। कार्य में धीमापन आएगा। जो आपके उच्चाधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग को ये क्रिएट करेंगे। देखिए 10वें भाव में जब ये आते हैं तो संघर्ष जरूर कराते हैं, लेकिन यही संघर्ष आगे चल के जब शनि 11th हाउस में जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। बस आपसे ये कहना है कि जब शनि नीच राशि में होंगे, 10th हाउस में होंगे, तो आप किसी अच्छे पद पर हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, तो अपने पद का दुरुपयोग नहीं कीजिएगा, अन्यथा आगे चल के आप फंसेंगे। और कहाँ फंसेंगे? अगर आपने 10th हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर जिम्मेदारी नहीं ली, नैतिकता नहीं दिखाई, ईमानदारी के साथ आप काम नहीं करेंगे, तो शनि की तीसरी जो दृष्टि होगी वो आपके 12th हाउस पर रहेगी। आपको इसका भुगतान जो है ना वो हॉस्पिटल्स पर, दवाओं पर आपको पैसा खर्च करना पड़ जाएगा, ठीक है। आकस्मिक खर्च आपके निकल के आएंगे और यहां तक कि ये जेल यात्रा के भी योग करवा देंगे। इस बात को नोटिस करके चलिएगा। हालांकि जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं उनके लिए अच्छी स्थिति बनेगी, विदेश से लाभ होगा, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। 3 जून 2027 के बाद स्थिति आपके लिए अच्छी बनेगी। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए शनि जब नीच राशि में रहेंगे तो तुला राशि पर तो दृष्टि डालेंगे, साथ ही देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि 3 जून 2027 के बाद भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। घर परिवार में खुशहाली आएगी, घर परिवार में वृद्धि के योग दिखाई देंगे और पैतृक संपत्ति से जुड़ा अगर कोई मामला है वह आपके लिए हल होता नजर आएगा और सुख संपदा से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह के काम है, तो 3 जून 2027 लेके जो 28 का टाइम होगा ये बहुत ही पावरफुल कंडीशन के साथ में आपको आगे बढ़ाएगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा माता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है, शनि 10वीं दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप अपने कर्म को लेकर डिसिप्लिन नहीं रहते, नैतिकता नहीं दिखाते, तो ये कहां पे प्रहार करेंगे? इसका भुगतान आपको अपने मैरिटल लाइफ में देखने को मिलेगा। देखिए राहु से भी चीजें कनेक्ट हो रही हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 7th हाउस पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति लाएंगे, लेकिन तब लाएंगे जब आप 10th हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर दिक्कत करेंगे और 10th हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर आप डिसिप्लिन नहीं दिखाएंगे, तो ये मैरिटल लाइफ में अलगाव जैसी स्थिति, रिश्ते में उदासीनता आना और बिजनेस व्यापार में नुकसान आपको ये करेंगे। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, साथ ही ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो काम धंधे में ये बरकत भी देंगे, बिजनेस व्यापार में उत्थान भी आपको देखने को मिलेगा और मैरिटल लाइफ भी चीजें ठीक रहेंगी। तो शनि को आप डरने की जरूरत नहीं है, शनि जैसा कह रहे हैं उसको आपको करना पड़ेगा। इसके साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि जब 7th हाउस पर रहेगी तो आपको अपने बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, डेली इनकम को लेकर और साथ ही हस्बैंड वाइफ
जीवन साथी को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए, उन चीज़ों को बनाए रखने के लिए हार्ड वर्क करने की आपके लिए आवश्यकता रहेगी और वो आप करते नजर आएंगे। आइए अब जान लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से रहेगा। देखिए, कर्क राशि वालों अगर बृहस्पति की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर 2026 तक ये आपके अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह समय न्यू स्किल सीखने का रहेगा, नई जगहों पर आप एडमिशन ले सकते हैं और साथ ही एजुकेशन लेने का यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपको लगेगा लाइफ के अंदर कुछ और सीखना चाहिए, आप किसी भी उम्र में हो आप सीखने की तरफ अग्रसर होंगे। यहाँ पर आप लोगों पर विश्वास करिएगा 31 अक्टूबर 2026 तक, लेकिन अंधविश्वास से बचिएगा। हालांकि यहाँ पर मैं मैरिटल लाइफ को भी ठीक देख रहा हूँ क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और पंचम भाव पर भी इनकी अमृतमयी दृष्टि रहेगी। तो 31 अक्टूबर 2026 तक आपके प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी, प्रेमी अथवा प्रेमिका का साथ मिलेगा, साथ ही संतान प्राप्ति अथवा फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो टाइम आपके लिए अच्छा है। और इसके साथ ही एजुकेशन के मामलों के लिए भी समय अच्छा है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, ऑनलाइन किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का काम करते हैं तो 31 अक्टूबर तक का टाइम आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है ये मकर राशि पर डालेंगे, नीच की दृष्टि डालेंगे। तो देखिए 31 अक्टूबर के बाद ये धीरे धीरे आपके रिलेशन को तो भी ठीक करेंगे लेकिन जीवन साथी की हेल्थ को खराब करेंगे। और एक प्रकार का ग्रहों का कॉम्बिनेशन ऐसा चलता है कर्क राशि वालों को रोड मैप तैयार करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा अपने मैरिटल लाइफ पे ध्यान दीजिए। हालांकि बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। शनि पर इनकी दृष्टि रहेगी तो आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, बिजनेस व्यापार से लाभ के योग बनेंगे और लंबी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए सफलतादायक रहेंगी। आप 31 अक्टूबर के पहले पहले धार्मिक यात्रा भी करते नजर आएंगे। अब दूसरी स्थिति ये बनेगी कि देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और ये सिंह राशि में जाएंगे जहां पर केतु के साथ इनकी युति होगी 25 जनवरी 2026 तक, ठीक है। 25 जनवरी तक रहेगी इनकी युति। हालांकि 13 दिसंबर से 25 जनवरी तक ये वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो टाइम होगा ना, गुरु के साथ में केतु की युति, कहीं ना कहीं से ये पारिवारिक जीवन में विसंगतियों का कारण बनेंगे। हालांकि इसी समय अवधि के दौरान नई नौकरी की संभावनाएं, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में सफलता आपको ये दिलाएंगे। साथ ही अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो आप 31 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी तक आप ले सकते हैं। साथ ही ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते भी इस समय अवधि के दौरान सुधरेंगे और करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। मल्टीपल काम भी आपके इस समय अवधि के दौरान शुरू हो सकते हैं। फिर देखें कि 25 जनवरी के बाद अगर देखा जाए तो पुनः ये वक्री होते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 13 अप्रैल 2027 को ये कर्क राशि में ही मार्गी होंगे और 26 नवंबर को, है ना, 13 अप्रैल 2027 को ये मार्गी होंगे और 26 जून को पुनः एक बार सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 25 जनवरी के बाद 3-4 महीने का टाइम मिलेगा, फिर से ये 7th हाउस में आएंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कर्क राशि वालों के लिए, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी आएगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो 2027 के वर्ष में लव मैरिज के भी योग बनते हैं, विवाह के योग बनेंगे। क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है ये 2026 से लेकर, ठीक है, और 2028 तक की स्थितियों की बात करें तो ये जो है तो कर्क, सिंह और कन्या से ही गोचर करते रहेंगे। कभी वक्री होंगे तो कर्क में आएंगे, फिर वक्री होके मार्गी होकर सिंह में जाएंगे, फिर वक्री होंगे। तो इनकी जो पोजीशन है वो लगातार आपके 12वें भाव से, फर्स्ट हाउस से और सेकंड हाउस से रहेगी। तो मैंने जो प्रेडिक्शन दिया कि आपके लिए विवाह के योग बनाएंगे, संतान सुख में प्राप्ति कराएंगे, संतान सुख में वृद्धि करेंगे, एजुकेशन अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब में आपको सफलता मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा और साथ ही अगर देखा जाए तो अविवाहितों को विवाह का मौका मिलेगा, न्यू बिजनेस, न्यू स्टार्टअप करने का अवसर आपको ये प्रदान